Good morning, my dear children. This is your English teacher from Anand Vidya Mandir Higher Secondary School. So, students, today we are going to start our third chapter of your English subject. The name of your chapter is गुल्ली डंडा. आज हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का बच्चों थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुल्ली डंडा. फर्स्टली आई टोल्ड यू व्हाट इज़ गुल्ली डंडा. गुल्ली डंडा क्या होता है? गुल्ली डंडा एक टाइप का दैट इज़ अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ अ गेम. ये एक टाइप का गेम होता है. जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे हम बॉल और बैट यूज़ करते हैं, इस तरह ही गुल्ली डंडा एक गेम होता है जिसमें एक छोटी सी लकड़ी होती है जिसको गुल्ली बोलते हैं और एक बड़ी सी लकड़ी या स्टिक होती है उसको बोलते हैं डंडा. ऑथर इज़ टेलिंग आवर स्टोरी. देयर वर हिज फ्रेंड, द नेम वॉज गया. उसका एक फ्रेंड था जो ऑथर है. ऑथर दैट मीन जिन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है वो अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं. उनका एक फ्रेंड था गया. ये उनकी और उनके बीच की स्टोरी है और उनके विलेज की है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. बेटा कम टू द पेज नंबर 17 ऑफ योर इंग्लिश बुक. So I am going to start reading. I considered Gulli Danda the king of all sports. Even now, whenever I see boys playing Gulli Danda, I think मेरे ख्याल से जो गुल्ली डंडा है वो सारे स्पोर्ट्स गेम्स का सब किंग है. ठीक है. इवन नाउ व्हेनेवर, जब भी मैंने बच्चों को, मेरे लोगों जो है किसी को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा है तो आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू ज्वाइन दैम. मुझे उस गेम में ज्वाइन होने की बहुत इच्छा रहती थी. यू डोंट नीड अ लॉन, अ कोर्ट, अ नेट एंड और एनी अदर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. इसको खेलने के लिए हमें किसी लॉन, कोर्ट या किसी एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी जिससे हमें मतलब पैसे लगाने पड़ जाएँ. इस टाइप की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी. जस्ट क्लिम्ब अ ट्री, कट अ ब्रांच. हमें जस्ट एक ट्री से एक उसकी ब्रांच काटनी पड़ती, एक टहनी को काटना पड़ता था. एंड मेक अ गुल्ली. एंड इवन इफ़ देयर आर ओनली 2 ऑफ यू कैन जस्ट स्टार्ट प्लेइंग. आपको बस एक ब्रांच ट्री की काटनी पड़ती थी और उससे गुल्ली और डंडा दोनों बन जाते थे. और क्या कर सकते थे, और इसके लिए सिर्फ 2 ही लोग काफ़ी हैं, इनफ होते थे. सिर्फ 2 मेंबर्स ही टीम बनाकर खेल सकते हैं ये गेम. ऑल राइट. एज अ बॉय आई स्पेंड मैनी हैप्पी एंड ऑब्जर्विंग आवर्स प्लेइंग दिस गेम. मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा मतलब बचपन का जो है बहुत सारे हैप्पी मोमेंट जो है इस गेम को खेलते हुए गुजारे हैं. अमंग माई फॉलो प्लेयर्स वॉज अ बॉय नेम गया. और मेरे जो जिनके साथ मैं खेलता था उनमें से एक बॉय था जिसका नाम था गया. जो मेरे टीम मेंबर्स थे, मेरे जो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उनमें से एक बॉय का नाम था गया जो मेरे साथ एक ही गेम बहुत अच्छे से खेलता था. मैं जिसके साथ खेलता था. ही वॉज अ टॉल थिन फेलो इन द लॉन्ग सप्पल फिंगर्स ऑफ अ मंकी एंड विथ अ मंकीज निम्बल्स एंड अनसर्टेन टेम्पर. वो जो था बहुत एक दुबला पतला सा लड़का था जो ये गेम खेलने में बहुत माहिर था. जी, बहुत एक्सपर्ट था. और उसके जो हैंड्स की जो फिंगर्स थी वो जस्ट लाइक अ मंकी, जैसे मंकी की जो थोड़ी सी फिंगर्स होती हैं, आगे से देखिएगा चिल्ड्रन, वो थोड़ी सी टर्न होती हैं. सप्पल मीन्स मुड़ी हुई यू टर्न टाइप की रहती हैं, जिससे वो किसी को भी चीज़ को पकड़ने में बहुत मतलब किसी भी चीज़ को हम बहुत पावरली पकड़ सकते हैं, बहुत ताकत से उस चीज़ को पकड़ सकते हैं. उसी टाइप से वही बहुत ज़्यादा ही, और मंकी की तरह ही उसका जो टेम्पर था, उसका जो माइंड का जो उसका माइंड था वो वैसा ही था. अनसर्टेन था मीन्स कभी भी खुश हो जाना, कभी भी गुस्सा हो जाना, इस टाइप का अनसर्टेन टेम्पर था उसका माइंड का. वॉट एवर द शेप ऑफ द गुल्ली ही वुड पाउंस ऑन इट द वे अ लिजार्ड बाउंसेस ऑन एन इंसेक्ट. किसी भी टाइप की, किसी भी शेप की गुल्ली हो वो उसको ऐसे झपट के पकड़ लेता था, कैच कर लेता, जैसे लिजार्ड यानी छिपकली अपने किसी इंसेक्ट को देखकर उसके ऊपर उछल जाती है उसको पकड़ने के लिए. ऑल राइट. I did not know where Gaya lived, how he lived, or who his parents were. मुझे नहीं पता था वो कहाँ रहता था, उसके पेरेंट्स कौन थे, कुछ भी नहीं मालूम था जो ऑथर है उनको गया के बारे में. बट ही वॉज अ अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन ऑफ आवर गुल्ली क्लब. पर वो हमारे जो गुल्ली क्लब का सबसे होनहार चैम्पियन था.
विच एवर साइड ही प्लेड फॉर वॉज बाउंड टू विन, जिस साइड भी वो खेलता था वो टीम हमेशा जीतती ही थी पक्के। ओके, वन डे ओनली गया एंड आई वर प्लेइंग, एक दिन की बात है, मैं और गया ही सिर्फ खेल रहे थे गुल्ली डंडा। ही वॉज बैटिंग, आई वॉज फील्डिंग। जो गुल्ली है वो जो गया है वो बैटिंग कर रहे थे और मैं जो है चौथा है वो फील्डिंग कर रहे थे। आई वॉज स्ट्रेंज दैट वन कुड स्पेंड द होल डे बैटिंग बट इवन अ मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड एक सब में चिढ़ जाना। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कितना स्ट्रेंज है कि कोई भी एक पर्सन जो है दिन भर यानी पूरे होल डे बैटिंग कर सकता है और उसको तो ऐसा, और फील्डिंग करने वाला तो जो है वो एक उसके लिए तो एक पल भी जो होता है एक थोड़ी सी देर में एक मिनट भी उसके लिए चिढ़ जाता है, अनोइंग सा लगता है। ठीक है, आई ट्राइड ऑल मीन्स इंक्लूडिंग फाउल वंस विच ऑन सच एन ओकेजन सीम परमिसिबल टू पुट, I'm turning the page beta, to put an end to my fielding। मैंने अपनी फील्डिंग में सारे जी जान लगा दिया, इवन मैंने उसको बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश करी, जायज़ जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी वो सब करी बट उसको आउट नहीं कर पाया। बट गया वुड नॉट लेट मी गो अंटिल आई हैड गॉट हिम आउट, और जो गया वो ये चाहता था कि वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था, वो बोल रहा था कि जब तक मैं आउट नहीं हो जाऊंगा तब तक वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, नहीं जाने देना चाहता था। When all my attempts to wriggle to off fielding failed, जब मेरे सारे कारनामे फेल हो गए उसको फेल करते करते यानी उसको आउट करते करते, आई ट्राई टू रन होम, तो मैंने क्या कोशिश करी, घर भागने की कोशिश करी। गया कॉट होल्ड मी ऑफ मी एंड सेड फियर्सली, गया ने मुझे पकड़ा और मुझे धमकी देते हुए बोला लेट मी कंप्लीट माई टर्न बिफोर यू गो, जाने से पहले मेरी जो टर्न है वो कंप्लीट करके जाओ। यू बेटर विथ ग्रेट गस्टो, तुमने जो मुझसे बेट लगाई थी, यू बेटेड शर्त लगाई थी, बहुत खुशी से लगाई थी, गस्टो मीन्स पूरे गस्ट के साथ, मीन्स बहुत करेज के साथ में, बहुत खुशी लगाई थी ना। अब भुगतो, मेरे साथ खेलो और मैं जब तक नहीं जाने दूंगा तब तक मैं आउट नहीं हो जाऊंगा। ओके, व्हेन इट्स योर टर्न टू फील्ड व्हाई आर यू रनिंग अवे, जब तुम्हारी फील्डिंग की है की चांस से टर्न है तो तुम क्यों भाग रहे हो। इफ़ यू बैट अ होल डे डू यू एक्सपेक्ट मी गो ऑन टू द ऑन फील्डिंग द होल डे, क्या तुम्हारी अगर बारी अगर होती, वो ऑथर से बोलते तुम्हारी बारी अगर पूरी दिन फील्डिंग करने की बैटिंग करने की होती तो क्या मैं पूरे दिन फील्डिंग नहीं करता। यस आई डू, मैं तो करता। आई शुड इवन, यस हाँ करता, मैं तो करता, लेकिन आई शुड नॉट इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक, तो क्या मुझे घर, तो ऑथर बोलते हैं तो क्या अगर मैं करता भी तो क्या मुझे घर खाना खाने के लिए पानी पीने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। नो नॉट टिल माई टर्न इज़ ओवर, बोलते हैं हाँ नहीं जा सकते हो तुम। गया बोलते हैं कि ऑथर से नहीं तुम नहीं जा सकते तब तक मेरी टर्न ओवर नहीं हो जाएगी। आई एम योर स्लेव एम आई, तो जो ऑथर होते हैं वो बोलते हैं क्या मैं तुम्हारा स्लेव हूँ, मीन्स गुलाम हो गया। तो गया बोलता है यस यू आर, हाँ तुम हो। देन ऑथर साइड आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, लेट्स सी हाउ यू स्टॉप मी, देखता हूँ मैं तुम कैसे मुझे रोकते हो। ठीक है, हाउ विल यू गो होम, डू यू थिंक दिस इज़ अ जोक, आई गेव यू योर टर्न। तो वो बोलते हैं गया कि ऑथर बोलते हैं मैं तो घर जाऊंगा, और हाउ विल यू गो होम, नहीं सॉरी ऑथर नहीं, गया बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ तुम घर कैसे जाओगे, तुम्हें क्या मजाक लगता है, मैं तुम्हारी तुम जो है तुमने मेरा टर्न दिया भी है जो तुम जा रहे हो ना, आई विल टेक माइन, मैं तो अपना लेके ही रहूँगा। ऑल राइट यस्टरडे आई गेव यू अ गुआवा, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कल गुआवा भी तो दिया था। गया बोलता है गिव इट बैक टू मी, तो बोलता है कि ऑथर बोलता है वो तो गया से बोलता है वो जो मैंने कल गुआवा दिया था वो मुझे वापस करो। तो ऑथर बोलते हैं इट हैज़ गॉन इनटू माय स्टमक, वो तो मेरे पेट में चला गया। टेक आउट व्हाई डिड यू ईट माय गुआवा, तो गया बोलता है तुमने क्यों खाया मेरा गुआवा, तुम मुझे उसको वापस करो। यू गेव इट टू मी सो आई लेट इट, तो वो बोलता है तुम मुझे उसको वापस कर दो तो मैं भी तुम्हें घर जाने दूंगा।
ओके, यू कांट हैव योर टर्न टिल यू रिटर्न माई गॉड, जब तक तुम मेरा जो गावा है वो वापस नहीं कर दोगे। यू कैन नॉट हैव योर टर्न मीन्स मैं तुम्हें जब तक जाने नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हारा जो है टर्न कंप्लीट करूँगा। I tried to free myself from Gaya's grasp, but he held on to me. मैंने बहुत कोशिश करी गया से पीछा छुड़ाने की, बट उससे पीछा छुड़ाने का बहुत सोचा, बट हुआ वो उसने मुझे ऐसे सब क्या है होल्ड करके रखा था, बट कि मैं उसको छुड़ा ही नहीं पाया था अपने आप को। आई कर्ज ही, मैं उसको कर्ज कर रहा था, मैं उसको बुरा बुरा बोल रहा था। ही कर्ज मी इन रिटर्न एज स्लैप, और उसने मुझे, वो भी मुझे कर्ज कर रहा था, बुरा बुरा बोल रहा था, और उसने मुझे एक चांटा मार दिया। आई बीट हिम, मैंने भी उसे मारा। ही हिट मी ऑन माई बैक एज ए डंडा, तो उसने मुझे गया ने क्या करा, ऑथर को उसके पीठ पर एक डंडा मार दिया। आई स्टार्ट हॉलिंग, मैं बहुत गरजने लग गया, बहुत गुस्से में आ गया। गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ माइंड ही टुक, तो गया के पास अब वो गरजने लगे, गुस्सा होने लग गया, तो ये ज़्यादा उसके ऊपर भारी पड़ गया कि ये अब रोने लग गया है, अब लोगों को पता चलेगा तो उसको डांटेंगे गया को सब लोग, तो ये उसको गया को थोड़ा सा डर लग गया कि वो अब इतना सब कुछ बोल रहा है मुझे, तो हो सकता है कि अब वो अपने पेरेंट्स को ले आए या जो भी कुछ लोग आ जाएं उसको, उसकी बात उसको देखने के लिए कि इसको मार दिया, ज़्यादा कम तो नहीं लगी। दैट्स टाइप ओके। ही टुक टू हिज हील्स, वो अपने पैरों के बल बैठ जाता है। आई प्रॉम्प्टली वाई, मैं अपने आंसुओं को पोंछता हूँ। और फॉरगेट टू ब्लो, आई हैड रिसीव एंड रन होम, और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने घर के साइड भागने लग जाता हूँ अपने आंसुओं को पोंछते हुए, और हंसता हुआ घर जाने लग जाता हूँ। Soon after this incident, my father was transferred to another town. In the excitement of going to a new place, I quite forgot my old playmates. कुछ टाइम के बाद एक इंसिडेंट होता है कि जो ऑथर थे उनके फादर का जो ट्रांसफ़र है वो एक शहर में हो जाता है, इस एक्साइटमेंट में कि वो एक नए जगह पे जाने वाले, वो अपने चाइल्ड मेमोरीज़ को और अपने दोस्तों को भूल जाता है। 20 years went by and qualified as an engineer. While touring at the district, I have arrived by chance in the same small town that I have lived in as a child. 20 साल के बाद क्या होता है, जो ऑथर है वो अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्ट, एक जगह पर एक मतलब एक एज अ डिस्ट्रिक्ट में एक टूर पर आते हैं, और वहाँ पर आकर क्या देखते हैं कि ये जो टाउन, एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पर पहुँचते हैं जो उनको है उनके चाइल्डहुड के जैसा लग रहा होता है, जैसे वो चाइल्डहुड में बचपन में जहाँ रहते थे, जस्ट उस टाइप का उनको फील होता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही छोटी सी जगह है। आई स्टेड इन द डार्क बेंगलो मीन्स जो गवर्नमेंट हमें घर देती है ना, वो वहाँ पे रुकते हैं, गवर्नमेंट के दिए हुए हाउस में रहते हैं। ईगर टू रिफ्रेश ओल्ड मेमोरीज, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक बट आई वॉज श्योरली डिसअपॉइंटेड, तो वो बहुत ही जानने की इतनी इच्छा होती है उनकी कि अपनी मेमोरीज़ को वापस रिफ़्रेश करने की बहुत इच्छा होती है, और वो वॉक पर जाते हैं, बट वॉज श्योरली डिसअपॉइंटेड, बट थोड़ा सा सोरली डिसअपॉइंटेड, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाउ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड हैड चेंज, वो देखकर बहुत थोड़े से दुखी हो जाते हैं कि चाइल्डहुड में कितना अच्छा था, कितना पीसफुल थी जगह, इतनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड था, कितना अच्छा लगता था जब हम छोटे थे। सडनली आई सॉ 2 or 3 बॉयज़ प्लेइंग गुल्ली डंडा इन एन ओपन स्पेस नियर बाय, जहाँ पे वो खड़े रहते हैं, ये सब सोचते थे, वहीं पर ही 2 बच्चे उनको खेलते हुए ऑथर को दिखते हैं, और फॉर अ सेकेंड आई कम्प्लीटली फॉरगेट माई सेल्फ, तो वो गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं, तो मैं बिल्कुल एक पल के लिए तो अपने आप को भूल जाता हूँ। आई वेंट अप टू वन ऑफ द बॉयज़ एंड सेड टेल मी डज अ मैन नेम गया लिव हेयर समवेयर, और मैं वहाँ उनके पास जाता हूँ और एक बॉयज़ वो जो बॉयज़ खेलते हैं में से एक बॉय को पूछता हूँ कि क्या तुम किसी गया नाम के किसी पर्सन को, किसी मैन को जानते हो, किसी गया नाम के आदमी को जानते हो, तो वो बच्चा रिप्लाई करता है, रिप्लाई यू मीन गया द ग्रूम, आस्क्ड द बॉय टिमिडली, तो वो जो बच्चा है वो पूछता है कि आप गया के बारे में बात कर रहे हो, ग्रूम मीन्स जो स्टेबल होता है, हॉर्स जहाँ पे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल, है ना, तो उनकी देखभाल करना
उस जो स्टेबल में काम करते हैं जो लोग, उनको ग्रूम बोलते हैं, यानी हॉर्स की देखभाल करना, वहाँ की केयर करना स्टेबल की, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रूम। यस आई थिंक सो, आई रिप्लाइड कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, वो बच्चे से कि हाँ हाँ मैं शायद उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्या तुम उनको बुला के ला सकते हो। द बॉय रैन ऑफ एंड री अपीयर्ड इन अ फ्यू मिनट्स विद अ शॉर्ट डार्क मैन। तो वो बच्चा जो जाकर बहुत जल्दी से वापस आ जाता है कुछ ही मिनट्स में, और किसके साथ आता है, एक छोटी सी शॉर्ट डार्क मैन, एक मतलब थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन सा और थोड़ा छोटा सा एक आदमी रहता है, उसको लेकर था। आई रिकॉग्नाइज माई ओल्ड प्लेमेट स्ट्रेट अवे एंड वॉन्टेड टू फ्लिंग माई आर्म्स अराउंड हिम बट आई स्टॉप माई सेल्फ। तो मैं उसको देखते से ही पहचान जाता हूँ कि ये तो मेरा पुराना जो है साथ में खेलने वाला फ्रेंड है, और मैं ऐसा लगता है कि मैं उसके पास जाऊं और उसके अपने उसको हग कर लूं, उसको गले से लगा लूं, बट वो अपने आप को काम डाउन करता है कि नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, इस अपने आप को रोक लेता है। वेल गया, आई सेड कूली, डू यू रिकॉग्नाइज मी। तो वो ऑथर जो है वो गया से पूछते हैं, कूली मीन्स थोड़ा से शांत हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को कम डाउन करते हैं और बोलते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना। गया बॉड हिज हेड, वो अपना जो सर है वो उठा के वो बोलते हैं हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू मालिक, ही सेड हम्बली, आई होप यू आर वेल। बोलते हैं हाँ मेरे मालिक, मैं तुम्हें आपको कैसे नहीं पहचान सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आई एम फाइन, आई सेड टेल मी अबाउट, जैसे मैं तो ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। आई एम डिप्टी साहिब ग्रूम, वो बोलते हैं डिप्टी साहिब मैं ग्रूम हूँ, ही रिप्लाइड। ओके, एंड मताई मोहन दुर्गा वेयर आर दे, डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑफ देम आस। तो वो ऑथर जो है गया से पूछते हैं कि उनके और भी जो फ्रेंड्स थे मताई मोहन दुर्गा ये सब कहाँ हैं। तो आफ्टर देन गया साइड मताई डाइड, वो मताई तो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, बस मोहन और दुर्गा है जो दोनों दुर्गा और बोथ पोस्टमैन, जो दोनों पोस्टमैन हैं। एंड यू, तो उससे बोलता है और आप सरकार, वो उनसे सरकार बोल रहा था। एंड यू सरकार, तो वो उनसे पूछते हैं, वो तो कौन है, मताई मर चुका है और मोहन और दुर्गा जो हैं दोनों पोस्टमैन हैं। और वो ऑथर से पूछता है और आप सरकार, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, मतलब। तो वो जो ऑथर है वो आंसर देते हैं, आई एम अ इंजीनियर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का इंजीनियर हूँ। डू यू स्टिल प्ले गुल्ली डंडा, आयास। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम अभी भी मेरे साथ जो गुल्ली डंडा है वो खेलना चाहोगे। गया लोग एस्टॉनिश, वो बहुत अचंभा हो जाता है देखकर। वेयर इज़ द टाइम, मालिक यहाँ अब कहाँ टाइम बचता है। मालिक ही सेड आई हैव नो, मतलब वो पूछते हैं ऑथर कि तुम अभी भी गुल्ली डंडा खेलते हो। तो वो गया बोलता है नहीं अब कहाँ टाइम मिल पाता है, और आई हैव टू अर्न माई लिविंग, मुझे तो सिर्फ अपने जीने के लिए कमाना पड़ता है, बस उससे में मेरी ज़िंदगी लाइफ निकलती जाती है। मतलब उतना ही टाइम, जितना टाइम है उसमें तो मैं अपनी सिर्फ कमाई करता रहता हूँ, मीन्स अर्निंग करता हूँ। Come, I says, today you and I will play gulli danda. You bet. I feel I have not forgotten that I owe you a turn at betting. बोलते चलो ठीक है, अच्छा आज हम फिर से गुल्ली डंडा खेलेंगे, तुम बैटिंग करना और मैं फील्डिंग करूँगा। मैं वो चीज़ भूला नहीं हूँ जो मैं अपना जो है बैटिंग में भी भूला नहीं हूँ, ठीक है। गया अग्री टू प्ले वेरी रिलक्टेंटली मीन्स बिना इच्छा के, रिलक्टेंटली मीन्स होता है बिना इच्छा के, वो मान जाता है, मतलब अपनी इच्छा भी ज़ाहिर नहीं कर पाता है कि खेलना है कि नहीं खेलना, बस वो अग्री कर जाता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो द चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, सो आई एम स्टॉपिंग हेयर। वी विल मीट इन द एंड वी विल रीड the other part of this chapter in the next video. So I am sending some question and answer, so you have to write down in your notebook. Okay, so we will meet in the next video. Bye, take care yourself and your family too.